हाय सुपर फैंस, इस वीडियो में मैं करूंगा लोकी के 5th एपिसोड की एंडिंग एक्सप्लेन और बताऊंगा कि इस एपिसोड में दिखाया गया क्लाउड मॉन्स्टर अलायथ आखिर है क्या और कैसे अलायथ के डिस्क्लोज होने से हमें इस सीरीज के मेन विलन के बारे में क्लियर हिंट दिया गया है और मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कैंग नहीं कोई और ही है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 5th एपिसोड में जिस जगह पे लोकी प्रून होके आया है वहीं सभी लोग प्रून होके आते हैं, बट बाकी लोग सरवाइव नहीं करते और सरवाइव करते हैं सिर्फ सभी लोकीज, क्योंकि पूरी सीरीज के थ्रू हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे लोकी हमेशा एक सर्वाइवर रहा है। वहीं लोकी अपने 4 वेरिएंट्स के साथ उनके छुपने के ठिकाने पे जाता है और कुछ देर बाद ही प्रेसिडेंट लोकी अपने वेरिएंट्स की गैंग के साथ आके उनसे फाइट करने लगता है। बट हमारा लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी, जो कि इन बाकियों से लड़ना नहीं चाहते, वहां से निकल जाते हैं। यहाँ TVA में सिल्वी को रवोना से पता चलता है कि प्रून होके वेरिएंट्स मरते नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जो कि एंड ऑफ द टाइम पे लोकेटेड है, यानी कि ऐसी जगह जहां ये वेरिएंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। उनके किसी भी एक्शन का मेन सेक्रेट टाइमलाइन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता और अब वो लोग बिना टैम्प पैड के वहां से वापस आ ही नहीं सकते। फिर जब रेंसलेयर मिस मिनट की हेल्प से सिल्वी को पकड़वाने की कोशिश करती है तो सिल्वी रेंसलेयर का टेम्पैड लेके खुद को ही प्रून करके यहाँ आ जाती है और यहाँ पे वो मिलती है प्रून हुए मोबियस से। अब एपिसोड के एंड तक ये सभी लोग प्लस लोकी के 3 वेरिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और प्लान करते हैं उस क्लाउड मॉन्स्टर को एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करके कंट्रोल करने का, जिसके कि थ्रू जाके सिल्वी के हिसाब से वो फाइनली रिवील कर सकते हैं TVA के पीछे के मेन विलन को। मोबियस सिल्वी के दिए टेम्पैड से वापस TVA निकल जाता है और लोकी और सिल्वी अलायथ को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं और ऐसा करने के लिए क्लासिक लोकी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब सिल्वी और लोकी की कंबाइंड पावर्स से वो ऐसा कर लेते हैं तो एंड में रिवील होता है एक कैसल जो कि छिपा था इस मॉन्स्टर अलायथ के पीछे। तो एपिसोड में जिस जगह पे ये लोग हैं, इस जगह का नाम है द वॉइड। द वॉइड भी मार्वल कॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुका है जो कि रिलेटेड था सुपर हीरो सेंट्री से, बट मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उसका इस सीरीज से कुछ लेना देना है, तो हम उस पार्ट को टोटली इग्नोर करेंगे जैसे कि हमने इन बिना सर के बर्ड्स को किया। क्या है ये? तो हम वापस आते हैं अलायथ पे। इस एपिसोड में हमने देखा कि अलायथ के कांटेक्ट में आते ही सभी वेरिएंट्स का लाइफ फॉर्म खत्म हो जाता है। तो आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है जो कि वेरिएंट्स के लास्ट बची हुई लाइफ भी छीन लेता है? तो कॉमिक्स के हिसाब से अलायथ सबसे पहली एंटिटी था जिसने कि खुद को टाइम के फ्लो से आज़ाद कर लिया था। अलायथ की पावर्स जो कि हमें शो में भी दिखी है वो है एक बहुत ही लार्ज क्लाउड जो कि जिसे भी टच करेगा उसे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देगा और ये बहुत ही लार्ज स्केल में एक डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। इसका मेन टारगेट्स हैं टाइम ट्रैवलर्स जिनकी बॉडीज़ को अब्जॉर्ब करके इसकी पावर्स और साइज दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। कॉमिक्स में अलायथ कुछ टाइम में ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था, बट वो सिर्फ एंटर नहीं कर पाया एक ही किंगडम को जो कि था कैंग द कंकरर का किंगडम, द क्रोनोपोलिस। क्रोनोपोलिस के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। क्रोनोपोलिस कैंग का एक पॉकेट रियलिटी किंगडम है जो कि एक्चुअल में उसका बेस है। ये सिमिलर है उस सिटी के जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प में क्वांटम रेल्म में देखने को मिली थी। कैंग ने अपनी पावर्स यूज करके एक टेम्पररी बैरियर क्रिएट किया जिससे कि वो अलायथ को उसके किंगडम में एंटर करने से रोक पाया। बट कॉमिक्स की स्टोरी में आगे चल के कैंग रवोना से प्यार कर बैठा और जब रवोना को बचाने के चक्कर में कैंग खुद हर्ट होके एक डीप स्लीप में चला गया तो उसकी जगह रवोना रेंसलेयर बनी कैंग के किंगडम की क्वीन। अब रवोना, जिसे कि इस बैरियर और अलायथ के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने इसे एक्सप्लोर करने के चक्कर में इस बैरियर को ही तोड़ दिया जिससे कि अलायथ कैंग के किंगडम में घुस गया। रवोना ने कैंग को होश में लाके उसे तो बचा लिया बट उसका पूरा किंगडम अलायथ ने कवर कर लिया। अब यहाँ से बच के कैंग और रवोना ने अवेंजर्स की हेल्प ली अलायथ से लड़ने के लिए और उन्होंने कैंग के क्रोनोपोलिस सिटी में जाके एक क्रोनो की को एक्टिवेट किया जिससे कि वो क्रोनो की ट्रांसफॉर्म हो गई एक वॉरियर टेम्पस में। टेम्पस ने क्रोनोपोलिस के सभी काउंसिल मेंबर्स की पावर्स और अलायथ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बहुत लार्ज साइज में ग्रो होके पूरी टाइम स्ट्रीम को ही कवर कर लिया था, जिससे कि फिर से एक टाइम बैरियर क्रिएट हो गया अलायथ और क्रोनोपोलिस के बीच। बट देन आगे जाके एक मोमेंट पे कैंग ने टेम्पस की पावर्स थोड़ी सी कम कर दी ताकि अलायथ TVA के रेल्म में घुस के वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए। तो ये थी अलायथ की उलझी हुई हिस्ट्री जो कि कॉमिक्स में दिखाई गई है, बट MCU में उसे बस इस जगह वॉइड पे एक कैसल को प्रोटेक्ट करते दिखाया जा रहा है। तो आखिर ये क्या वही इतना पावरफुल बीइंग है? अब जैसे MCU के बाकी सभी चीज़ों में कॉमिक्स के रेफरेंस और कैरेक्टर्स तो यूज़ किए जाते हैं, बट उनकी पावर्स और स्टोरी को थोड़ा रिड्यूस या इंक्रीज करके या फिर कह सकते हैं कि चेंज करके दिखाया जाता है, उन्हें ईजी टू अंडरस्टैंड और बिलीवेबल बनाने के लिए।
अब सोचो जो मैंने कॉमिक्स की स्टोरी आपको वीडियो में बताई है वो कितनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको अब वो शो में एक्सप्लेन ही कैसे करेंगे। तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये आ गया कि ये है तो वही मॉन्स्टर अलायथ, बट उसको कंटेन कर लिया गया है इस एरिया द वॉइड पे। उसकी पावर्स अभी भी वही है और वो जिस टाइम ट्रेवल्स यानी कि शो में वेरिएंट्स को टच करता है उन्हें टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस सब से कैंग का रिलेशन इस शो में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि कैंग विलन नहीं है, तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, मुझे ये तो 100% पता है कि इस सब के पीछे कैंग ही है, लेकिन क्या उसे लोकी शो की एंडिंग में एज अ विलन दिखाया जाएगा? क्या इस कैसल में जो कि बिल्कुल एंड में रिवील हुई है इसमें कैंग है? तो मेरे हिसाब से अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि MCU वाले इतने मेजर विलन को इस शो के थ्रू रिवील नहीं करना चाह रहे, बट जो भी इस कैसल में है वो है तो कैंग से ही रिलेटेड। बट क्योंकि लोकी के ट्रेलर्स के कुछ सीन्स अभी तक दिखाए नहीं गए हैं और इन सीन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन पेंडिंग है जो कि है लोकी का किंग लोकी और थ्रोन वाला सीन, तो हो सकता है इस बिल्डिंग में करंट टाइमलाइन के लोकी और सिल्वी को फाइट करना पड़े एक इवल वेरिएंट लोकी से जो कि इस कैसल में एज अ किंग रह रहा है, और हो सकता है कि वो वेरिएंट भी अननोइंगली प्रोटेक्ट कर रहा हो किसी और को ही। वहीं एक और स्पेस वाला सीन भी पेंडिंग है जिसमें कि ये फ्लोटिंग रॉक दिख रहा है जहाँ पर मेरे हिसाब से ये लोग हैं, और ये वही जगह है जिस बारे में सभी लोग बात करते रहते हैं, यानी कि द एंड ऑफ टाइम। तो अब टाइम कीपर्स और कैंग द कंकरर के अलावा बस एक और मेन कैरेक्टर बचा है जो कि रिलेटेड है TVA से और जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, और वो है एंड ऑफ टाइम पे रहने वाला ही हु रिमेन्स। कॉमिक्स के हिसाब से ही हु रिमेन्स लास्ट डायरेक्टर है TVA का, और वही था जिसने कि टाइम कीपर्स को भी क्रिएट किया था। तो जहां अभी भी मेरे हिसाब से मेन विलन कैंग ही है, बट ये सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें शायद सिर्फ ही हु रिमेन्स को ही दिखाया जा सकता है एज अ मेन विलन, और कैंग को अभी भी एज अ हिडन मिस्ट्री विलन ही रखा जा सकता है। बट अब ये जो भी जगह है, इसी जगह हो सकता है लोकी का वे बैक MCU वर्ल्ड में वापस आने का, TVA में नहीं, MCU की टाइमलाइन में वापस आने का। यानी कि एक ऐसा बैरियर जिसको ब्रेक करके लोकी एंटर कर सकता है एक ऐसे मल्टीवर्सल टाइमलाइन में जहाँ की वो सिल्वी के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रह सके। अब लोकी और सिल्वी का फ्यूचर तो एपिसोड 6 के एंड में ही पता चलेगा, बट मुझे आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इस सीरीज़ का एंड कैसे होने वाला है, एक हैप्पी एंडिंग या फिर लोकी के एक और डेवास्टेटिंग डेथ के साथ सैड एंडिंग। 5th एपिसोड रिलीज होने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बचे हुए बाकी सभी सीन्स हमें देखने मिलेंगे 6th एपिसोड में, तो उनको रिव्यू करके मैं जल्दी ही फाइनल एपिसोड में क्या हो सकता है उस बारे में बात करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये था लोकी के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अब इस एपिसोड के सारे ईस्टर एग्स का वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप मेरे इन वीडियोज़ में से अपनी पसंद का कोई और वीडियो देख सकते हो।